अब शुरुआत करते हैं 75 जिले 75 खबरों की। आज सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, 4 अलग अलग कार्यक्रम मिलेंगे हिस्सा, माघ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी दी। हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई। आज पिछली सुनवाई में सीबीआई की तरफ से पेश की गई थी स्टेटस रिपोर्ट। अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा विकास दुबे की 147 करोड़ की संपत्ति की जांच। एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार का फैसला। बहुजन समाज पार्टी के 2 नेताओं को पार्टी से निकाला गया। दोनों ने पार्टी पर लगाया किसान आंदोलन में शामिल होने पर निकालने का आरोप। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने के बाद शराब तस्कर मनोज गिरफ्तार। सिपाही अजय तेवतिया भी गोली लगने से जख्मी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के गैंग में पुलिस की मुठभेड़, 5 बदमाशों के पैर में लगी गोली, चोरी की भैंस और तमंचा बरामद। उन्नाव के एक स्लॉटर हाउस में कर्मचारियों के 2 गुटों में हुई मारपीट, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस पर भी हुआ पथराव, हंगामे 10 से ज्यादा लोग घायल। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में 58 लाख की लूट, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर की लूट। एसटीएफ ने लखनऊ में सक्रिय सट्टेबाजी गिरोह का किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1,05,000 रुपए और कार बरामद। आयकर विभाग ने सराफा कारोबारी कैलाश चंद जैन पर की कार्रवाई, 4 ठिकानों पर मारे छापे, 2 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा याचिका स्वीकार करने को लेकर फैसला, 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज में अतीक अहमद के रिश्तेदारों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी, प्रशासन ने अतीक के साले का अवैध गेस्ट हाउस ढहाया, बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण का है आरोप। मिर्जापुर के सदर कोतवाली इलाके में घर से नाराज होकर निकली 7 वर्षीय बालिका बरामद, गुम होने के 8वें दिन सोनभद्र से मिली बच्ची। अमरोहा में गौवध अधिनियम में वंचित 10,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार, 5 साल से चल रहा था फरार। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में मदद मांगने आए युवक की पुलिस ने की पिटाई, पिटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में जेवर थाना इलाके में एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मेरठ के प्रतापपुर उद्योगपुरम के बिजली घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। लखनऊ में एक बदमाश ने कार सवार को मारी गोली, आरोपी हिरासत में। यूपीएससीएफ ने देवरिया से फर्जी टीचर को किया गिरफ्तार, दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों पर 2010 से नौकरी कर रहा था आरोप। यूपीएससीएफ की मेरठ यूनिट ने दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग को पकड़ा, 5 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप राउट समेत बड़ी मात्रा में एडमिट कार्ड बरामद। लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज के बीच प्रस्तावित ब्लू लाइन पर मेट्रो दौड़ाने की कवायद फिर शुरू, संशोधित डीपीआर को केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी। दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन के नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे, मुलाकात से संतुष्ट नेताओं ने आंदोलन रोकने का ऐलान किया। बस्ती में किसानों ने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा, किसानों ने कृषि बिल का विरोध करते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग की। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहा। कानपुर में रशियन महिला से रेप की आरोपी कर्नल को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोस्त की पत्नी को ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और याचिका दाखिल, बहस के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा। बदायूं में पीएम किसान सम्मान निधि में लाखों रुपए का घोटाला आया सामने, घोटाले में लेखपाल और सीएससी संचालक के भी शामिल होने का आरोप। अलीगढ़ में वर्चस्व को लेकर स्कूली छात्रों का गुट आपस में भिड़ा, दोनों तरफ से जमकर चले बेल्ट और लात घूंसे, घटना का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर से फायरिंग और धमकी देने का वीडियो आया सामने, इलाके में वर्चस्व कायम रखने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की और फिर धमकी देने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, पुलिस कर रही मामले की जांच। बुलंदशहर में वृद्ध पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, मॉर्निंग वॉक पर जाते समय किया था हमला, आरोपियों से 2 तमंचे और एक बाइक बरामद।
गोरखपुर में रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर में 49वें दीक्षांत समारोह में 350 नवनियुक्त महिला प्रशिक्षुओं के पद पर गोपनीयता की ली शपथ। मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने परेड की सलामी ली। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्कूटा इंडिया के पास बने कॉम्प्लेक्स में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद। गौतम बुद्ध नगर में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी तस्कर के पास से 612 ग्राम गांजा बरामद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में लिफाफा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को गाड़ी में बैठाकर करते थे लूट। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। संभल में 6 दिन पहले गन्ना किसान ने 1,90,000 लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से लूट का 90,000 बरामद। फतेहपुर में पुलिस ने जिले के स्ट्रीट शीटर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, 1.5 किलोग्राम गांजा और चोरी की बाइक बरामद। ललितपुर के तरगुआ गांव में एक परिवार बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया। आरोप की बदमाश करीब 1 लाख रुपए कैश और जेवरात लूटकर फरार हो गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ में नौचंदी में महिला के साथ छेड़खानी करने पर हुआ विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया। शारीरिक शोषण के आरोप में पीसीएस अफसर अनुराग रंजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक युवती के साथ शारीरिक शोषण का आरोप। सोनभद्र में एसपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हार्ट अटैक बताई जा रही थी मौत की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से मौत की पुष्टि।